जय हिंद दोस्तों। तो फिर आज से हम नए टॉपिक लेके ये वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसे कंपटीशन से लेके आपका ये बोर्ड एग्जाम तक जिससे में इससे ओम के नियम के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ओम साहब ने क्या किया, तो बहुत सारा एक काम किए थे। जो विद्युत धारा जो आया था, विद्युत करंट जो आ गया, तो उसके बाद एक सबके मन में चर्चा चल रही थी से आखिर में कोई पदार्थ है तो कोई पदार्थ बिजली के जाने देता है, कोई पदार्थ बिजली को नहीं जाने देता है। तो इसी के बारे में सबसे पहले अगर बोला गया तो खोज कौन किया, तो यहीं से शुरू होता है आपका धातु और अधातु के बारे में जो चर्चा हुई थी। मूलतः क्या यहीं से क्या कॉन्सेप्ट लेके क्या गया, उसको बांटा गया। कौन सा प्रचालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो दिया क्या है, इन्हीं को दिया। इनका जो है ना फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स या बोलिए इलेक्ट्रिसिटी में, साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या योगदान है। इन्होंने एक अद्वितीय अद्भुत क्या किया, प्रयोग किया, जिससे उसके किसी तार में अगर विद्युत धारा जाता था तो क्या करता, कोई पास होने देता था, कोई नहीं पास होने देता था। तो वो किस बातों पर निर्भर करता है, उसी के बारे में आखिर में वो क्यों रोकता है, तो उसी रुकावट को इसमें क्या किया, खोज किया। तो उसको रेजिस्टेंस बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते, प्रतिरोध बोलते। ठीक है, इसको प्रतिरोध के नियम के अगर पूछेगा तो कौन दिया, तो ओम दिया। क्या ओम महोदय ने दिया, इसीलिए इनका नाम क्या, ओम के उसका जो यूनिट रखा गया क्या, उसका ओम रख दिया। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है ना यूनिट का जो है ना, साइंस में फिजिक्स ही नहीं बोल, पूरे साइंस चैप्टर पे आप पढ़ते जाओगे तो उसका यूनिट का बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। तो फिर क्या करते हैं हम, ये थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, तो हमारा ये संपूर्ण बैच चल रहा है, क्या बैच चल रहा है, संपूर्ण बैच चल रहा है। संपूर्ण बैच चल रहा है किसके लिए, क्लास 10th के लिए। किसके लिए, क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की जो है ना संपूर्ण तैयारी हम करा रहे हो, क्या चीज़, वो फ्री में क्या कर रहे हैं, फ्री में। इसमें सारे सब्जेक्ट क्या हो तैयारी कराया जाता है। इसमें अभी संस्कृत भी चालू हो जाएगा, हिंदी भी चालू हो जाएगा। लगभग क्लास 23 की संपूर्ण तैयारी कराया जाए। ऐसे नहीं इससे जैसे नॉर्मल सीधे आए पढ़ा दे। इसमें आप लोग देखे हो, अगर एक भी वीडियो मेरा आप देखे हो तो आप समझ चुके हो, हम वीडियो के जो क्या करें, छोटा भाग में कट के क्या करें, बना दिए। एक चैप्टर के 6 से 7 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। उस टॉपिक के अगर ओम पढ़ाएंगे तो ओम के पूरा नियम आज पढ़ा देंगे। ओम के नियम से रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा है वो हम क्या करें, आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। इसलिए क्या होगा, आपके कभी कोई परेशानी नहीं हो। मेरा वादा है से आपको साइंस में और बेहतर बनाएंगे। तो क्या करते, इस वीडियो सीरीज के क्या करते, आगे बढ़ते। अगर वीडियो सीरीज कभी लंबा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग छोड़ दो, मतलब इससे क्या होगा, आप सिर्फ इसको देखते जाइए, बाकी बात जो है ना वो समझाना तो क्या है, तो मेरा काम है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम, क्या पढ़ेंगे, ओम के नियम। ठीक है, तो ओम महोदय ने किए क्या, इसके बारे में क्या करते, थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम जो है ना बहुत अद्भुत था, अद्वितीय था। किसके क्षेत्र में, अगर देखा जाए तो विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत धारा के जो आ रहा था उसके क्षेत्र में क्या था, बहुत अच्छा क्या कह दिया, इन्होंने काम किया था। इसीलिए इसका ओम के क्या होता है, ओम के नियम हमको थ्रू क्या करने पढ़ते जाते। ठीक, उन्हें क्या किया, एक तार लिया, क्या लिया, एक तार लिया। नाइक्रोम के क्या लिया, तार लिया। पहले देख लेते इसमें पढ़ा लिखा हुआ, यदि किसी चालक के जो है ना ताप में परिवर्तन न हो, अगर एक तार ले लिए, क्या लीजिए, एक तार ले लिए यहाँ पर, यहाँ से क्या करिए हम, बैटरी से क्या करिए, जोड़ दिए, बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा युक्ति और लगा होता है, मीटर वोल्ट मीटर वो सब भी क्या लगा, फिर हम क्या करते हैं उसका हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, ये और ले लिया, एक तार ले लिया, क्या ले, एक तार लिया। ठीक, तो तार लिया तो यही एग्जम्पशन, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्या एग्जम्पशन होता है, जो मान लेते हैं से ऐसा होगा। तो जैसे क्या किया उसने, एक टेम्परेचर क्या किया, फिक्स कर दिया, 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और सारे प्रतिरोध को जो हमारा बुक में जो दिया रहता है, प्रतिरोध का जो दिया रहता है इतना ओम होगा, तो उसके 20 डिग्री टेम्परेचर पर ताप को सारे पदार्थ को निकाल के एक डाटा क्या है पूरा संसार में क्या किया, दे दिया। अगर शुद्ध पदार्थ होगा तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं पदार्थ के प्रतिरोधकता क्या है। तो इसमें क्या किया, ताप में परिवर्तन न हो, तो यहाँ से हम एक वर्ड लिख सकते हैं, टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के अगर हिंदी में बोलते क्या बोलते, नियत या नियतांक कर दिए, क्या कहते हैं, नियत और क्या हो गया, नियतांक। ठीक, टेम्परेचर नियतांक है। उसमें प्रवाही धारा के जो है ना सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो इन्होंने दिखा, अगर कोई, हाँ दूसरी एग्जम्पशन ले लिया, इसमें एक नहीं दिया है, से कोई एक पदार्थ के लिए क्या किया, एक अलग अलग पदार्थ के क्या प्रतिरोध अलग होता है। जैसे लकड़ी के प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जैसे हमारा ये क्या है,
ये प्लास्टिक के प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तांबा के प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो कोई एक पार्टिकुलर मतलब ये क्या किया, पदार्थ लिया, उसका प्रतिरोध क्या किया, निकालना क्या किया, अब शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो दो एंजम्पशन क्या करने इसमें ले लिया, वैसे एक ही एंजम्पशन है आप लोग हम क्या करते मांग सकते, कोई एक ही धातु पे क्या किया इसने ये प्रयोग किया, शुरू किया। ठीक है, तो एक तार लिया, तार से क्या किया, हमारा क्या होगा, एक तार हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तार हो गया। ठीक है, तो तार हो गया, तो तार हो गया, तो इसमें क्या किया, यहां पर एक लगा दिया क्या चीज, वोल्ट मीटर। क्या वोल्ट मीटर हमको बताए थे, कहाँ लगाएंगे वोल्ट मीटर, हमारा कहाँ लगेगा वोल्ट मीटर, कहाँ लगेगा वोल्ट मीटर, हम लोग को बोले थे भी है, तो भी क्या रहा कर लगा पैरेलल में, एगो वोल्ट मीटर क्या लगा दे। ठीक है, अब विद्युत करंट मापना है, तो करंट क्या करें, हम तो कहूँ भी लगा सकते, करंट तो सीरीज में लगा, तो यहाँ पर हमारा क्या कहे, विद्युत एमीटर लगा दे, क्या क्या एमीटर लगा दे। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, इसमें क्या किया उसने, उन्होंने ये क्या किया, करेंट भर से जो हम विद्युत करेंट दे रहे हैं, जैसे बैटरी है, तो बैटरी के वोल्टेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे थे, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, तो उसका करेंट जो है क्या फर्क पड़ेगा, उसी के बारे में क्या संबंध बताया। अगर पूछेगा ओम के नियम में क्या चीज की चर्चा है, तो ओम के नियम में क्या किया, जैसे दो तार लिए, एगो तार ये है, एगो तार है, जैसे किसी बैटरी से क्या करते हैं, हम जोड़ दिए, अभी क्या है 12 वोल्ट के बैटरी ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा 25 वोल्ट के बैटरी ले, उसके बाद क्या होगा 30 वोल्ट के बैटरी के लिए, तो वोल्ट क्या हो गया, बढ़ाते गए, क्या हो गया वोल्ट क्या हो गया, बढ़ाते गए। वोल्ट बढ़ाने से क्या हो रहा था, इसी को इन्हें क्या किया, चर्चा किया, तो इन्होंने वोल्ट बढ़ाया, क्या किया, इस सबको क्या करते हैं, मिटा देते। ठीक है, तो उसने उन्होंने क्या किया, से ये क्या किया, तार ले लिया, इस तार ले लिया, तार में वोल्ट बढ़ाया, वोल्ट बढ़ाने से उन्होंने देखना चाहता था आखिर जो करंट में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलेगा संबंध बताएगा, बोलेगा अगर वोल्ट और करंट में विद्युत धारा में सबसे पहले संबंध किसने बताया, तो ये ओम महोदय ने बताया। किसने बताया, ओम महोदय ने क्या किया, इसको बारे में क्या होगा, सबसे पहले किसने बताया, तो ओम ने बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया, वोल्ट जैसे बढ़ा रहा था ना, तो उसके बाद क्या होता, करंट बढ़ रहा था, क्या होता, करंट बढ़ रहा था, अपने आप करंट क्या होता, बढ़, जैसे वोल्ट, जैसे मानते वोल्ट हम 5 वोल्ट रखे, 5 वोल्ट में मान लीजिए करंट है 50 एम्पियर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हम 6 वोल्ट किए, तो उसका करंट क्या बढ़ गया होगा, 60 एम्पियर। जैसे हम वोल्ट बढ़ा दिए 7 वोल्ट कर दिए, तो हमारा ये वोल्ट कर दिया है, उसका विद्युत धारा ले लेते हैं, क्या होगा 70 एम्पियर। ये अंजम्पशन है, आप लोगों को क्या समझाने के लिए क्या करें हम यहाँ पर ये हल्का के क्या करें, यूज करें। तो इसके बारे में सबसे पहले बोलेगा, तो किसने बताया, तो ओम ने बताया। तो ओम महोदय ने क्या बताया, तो ओम महोदय ने बताया वोल्ट अगर बढ़ाने से विद्युत जो धारा है जिसको करेंट हम लोग बोलते हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या संबंध किसने बताया, तो ये ओम महोदय ने क्या होगा बताया। तो इसमें देखा क्या इन्होंने, से एक क्या किया, एक ग्राफ खींचा, क्या किया, एक ग्राफ खींचा, उसको हम करते यहाँ पर थोड़ा क्या करते बताते। ठीक है, हाँ, तो एक वर्ड आ गया समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, हम क्या करते थोड़ा यहाँ पर आपको समझाते। ठीक, एक्चुअली क्या है, ये 9th का है, समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, क्या होता है, ठीक है, जैसे ये मतलब एक से बराबर क्या होगा, वाई। ठीक है, वाई बट्टे जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो एक्स बराबर हमारा क्या है, वाई बट्टे जेड, वाई बट्टे क्या है, जेड है। ठीक है, तो वाई बट्टे जेड है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे मानो एक्स, यहां पर लिख दिए एक्स, और यहां पर क्या लिख दिए, समानुपाती के मतलब होता है एगो से बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं समानुपाती रिलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे एक्स, हमारा लिख दे एक्स बराबर क्या लिखते हैं, वाई बटे जेड। तो एक्स बढ़ाएंगे तो वाई में क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर एक्स 5 कर रहे हैं तो वाई भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अगर एक्स अगर 10 कर रहे हैं तो वाई भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। एक्स के अगर 20 कर रहे हैं तो वाई भी क्या हो रहा है, हमारा 20 हो रहा है। तो एक्स के बढ़ाएंगे तो वाई अपने आप बढ़ेगा, तो उसको बोलते समानुपाती। इसको लिखते एक्स अनुपात एक्स समानुपाती, क्या लिखेंगे इसको, एक्स समानुपाती क्या लिखेंगे, वाई। इसको क्या लिखेंगे, एक्स समानुपाती वाई। तो ये जो चिन्ह है क्या चीज, समानुपाती के। ठीक है, अब हम दूसरा चित्र के तरफ क्या होता है, बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन क्या होता है, ऐसा क्या करते हैं आपको हम बता दें। ठीक है, हम जो भी पढ़ाएंगे ना आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे, भले एक ही पढ़ाएंगे नहीं होता, एक ही पुत्र होगा, लेकिन क्या होगा, जो सबसे अच्छा होगा तो वही हम एक ही वीडियो पढ़ाएंगे, एक ही पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन जो पढ़ा देंगे दोबारा क्या भूलना नहीं। ठीक है,
तो मान लो हमारा x जो है ना अभी बताए थे समानुपाती है 1/y के, ठीक है। तो इसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोलते हैं, इसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती। x जो है समानुपाती अगर 1/y लिख दिए तो अगर रिलेशन पूछेगा तो x और y में कौन सा रिलेशन है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती क्या होता है समझ गया, ठीक है। तो जैसे x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया। तो जैसे देखिए x के y के मान हम 1 लिखेंगे तो 1 बटे क्या होगा, 1/1, तो क्या होगा, x के मान क्या होगा 1। x के y के मान से 2 ले लिए, y को मान तो 1/2, 1/2 के मान के 0.5, तो क्या होगा 0.5 होगा, 0. क्या होगा 5 होगा। अगर x y के मान हम 5 ले लिए, एक y के मान 5 लिए तो यहाँ पर क्या लगे था 5 दूना 10, तो 0. क्या होगा 2 हो गया। तो इसको अभी ध्यान यहाँ केंद्रित करके थोड़ा समझिए। दूसरे पहला वाला रिलेशन में था x के बढ़ा रहे थे y भी बढ़ा रहे थे, y के बढ़ा रहे थे, क्या x भी बढ़ेगा तो इसको बोलते समानुपाती, ठीक है। अगर इसमें क्या हो गया, एगो के मान बढ़ाते हैं तो एगो मान क्या होता है कम जाता है तो उसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपाती नहीं बोलते। एक लड़का जो होता है जो आज्ञाकारी होता है, ये अज्ञाकारी है, क्या चाहिए, अज्ञाकारी, ठीक है, नालायक है, नालायक है मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो y पर क्या होगा, बढ़ाएंगे, y पर क्या होगा, 1 किए तो x क्या हो, 1 ही रहा। y के मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, y के मान बढ़ा रहे हैं ना, तो x के मान क्या हो, घट रहा है, क्या होगा, घट रहा है। तो इस रिलेशन की क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, ठीक। तो समानुपाती रिलेशन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता क्या होता है, जो आप लोग क्या होता है थोड़ा समझ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देखा रिलेशन जो देखा, तो जैसे जैसे वोल्ट बढ़ा रहे तो उसका विद्युत धारा जो करंट जो था उसका मान क्या होता, बढ़ रहा था, क्या होता, उसका मान क्या होता, बढ़ रहा था। और जैसे उसका क्या किया तो फिर एक रेशियो उन्होंने निकाला, क्या निकाला, एक रेशियो निकाला। तो रेशियो में क्या देखा, देख लेते हैं। अगर उन्होंने क्या किया, एक रेशियो देखा, क्या देखा, रेशियो देखा जो क्या हो रहा था, सभी अगर एक धातु लेंगे ना, कोई जैसे तांबा लिए तो तांबा के लिए, या लोहा लिए लोहे के लिए, क्या होता वो बराबर आ रहा था, क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, ठीक है। जैसे हम यहाँ कर पड़ते एक चर्चा करते थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वोल्टेज, क्या लोग वोल्टेज, वोल्टेज ले लिए। यहाँ पर क्या लिए हम, करेंट ले लिए, क्या लिए, करेंट ले लिए। हम लोग उससे कहीं पर भी कुछ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वोल्टेज हम क्या किए, 5 किए, क्या है 5 वोल्ट किए। तो 5 वोल्ट किए ना, तो विद्युत जो करंट हमको मिला 0.1 मिला, क्या मिला 0.1 मिला, ठीक है। अब 5 से क्या किए 10 वोल्ट हमको क्या रहे, जैसे 10 वोल्ट के बैटरी लगा दिए तो उसमें क्या हो गया, इसमें क्या होगा 0.2 करंट क्या होगा मिल गया। जैसे हम 15 वोल्ट ले लिए, क्या वोल्ट ले लिए 15 वोल्ट, 15 वोल्ट ले लिए तो यहाँ पर जो करंट मिला हमको क्या मिल रहा है 0 पॉइंट कितना मिला 3 मिला। अब 20 वोल्ट ले लिए, कितने 20 वोल्ट ले लिए, 20 वोल्ट लेंगे तो हमको करंट कितना मिल गया, उसी अनुपात में क्या होगा बढ़ता गया। और जो हमको क्या होगा एक रेशियो क्या होगा, जैसे 5 वोल्ट हम किए तो करंट हमको 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट ना 5 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर ना आके क्या 0.1 क्या हो एम्पियर आया, जो एक रेशियो में मिला, क्या हमको रेशियो में मिला। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेशियो हमको क्या करते देखते, ठीक है। तो V बटे क्या किया, V बटे I के हम क्या करेंगे एक रेशियो निकालते, उसमें हमको क्या मिला, तो V बटे I, V बटे 5 बटे क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 1 से, तो क्या होगा, तो 5 भागा 1 करेंगे तो क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, क्या होगा 5 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखिए अगर 10 में 0.2 से भाग देते क्या एगो 0 बैठ गया तो क्या यहाँ पर भी क्या मिल गया 50 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया 50 मिल गया। अब तीसरी में हम लिखते 15 बटे 0.3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया 50 मिल गया, यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया 50 मिल गया। तो उनका जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था जो मिला, तो यही पर क्या हो गया उनको ये चर्चा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल के जो आया जो यही था, जो वोल्टेज था और विद्युत धारा था उसका जो अनुपात आया, जो पार्टिकुलर जैसे लोहा के लेंगे तो क्या हो लोहा के लिए इतना ही जैसे 50 आया, अगर तांबा के लिए लेंगे तो मतलब वो 60 आया। तो अगर टेम्परेचर सेम रखे वही पदार्थ वही है, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे
क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, करंट तो बढ़ता गया, लेकिन उसका अगर अनुपात जो जोड़ेंगे ना, अनुपात जो जोड़ेंगे कितना बढ़ा, तो वो हमेशा क्या होगा, सब के लिए क्या होगा, अनुपात क्या आ गया, बराबर। इसके लिए भी 50, इसके लिए भी 50, इसके लिए भी 50, इसके लिए भी क्या आ गया, 50 आ गया। तो एक हमको क्या मिला, रेशियो मिल गया, क्या मिला, रेशियो मिल गया। तो उस रेशियो को क्या बोल दिया, पार्टिकुलर पदार्थ के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये कांस्टेंट चीज मिलता है, उसको उन्होंने आर बोला। क्या बोला, आर बोला। जो आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सभी पदार्थों के लिए आर क्या हो, अगर उस पदार्थ के लिए अगर देंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या मिला, कांस्टेंट मिला। तो उसी अनुपात को क्या बोला, उन्होंने रेजिस्टेंस बोल दिया, जिसको जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको उन्होंने ओम के क्या होता है, नियम के क्या होगा, प्रतिपादन किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बार अगर बोलेगा था क्या, जैसे करंट, विद्युत धारा हमको क्या लिए, 5, 10, 15, 20, यहाँ पर विद्युत धारा हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। यहाँ पर देख लिए 5 लिए, यहाँ पर लिखे 10, 5 के उसके बाद क्या था, 10 था, वहाँ पर 10 लिए, उसके बाद क्या लिए, 15 लिए, उसके बाद क्या हो गया, 15 लिए, वहाँ पर देखिए 20 लिए। ठीक है, तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए, क्या हो गया, वोल्टेज हम बढ़ाते गए, वोल्टेज क्या बढ़ाते गए, तो 5 वोल्ट पर भी हमको एक करंट मिलेगा, 5 वोल्ट पर क्या होगा, एक करंट मिलेगा, 10 वोल्ट पर क्या होगा, एक करंट मिलेगा, और 15 वोल्ट पर क्या होगा, हमको एक करंट मिलेगा, 20 वोल्ट पर क्या होगा, कम करंट मिला। ठीक है, तो इसको देख लिए, तो 5 वोल्ट पे हमको कितने करंट मिला, 0 पॉइंट क्या मिल गया, 0.1। ठीक है, 5 वोल्ट पर कितना मिल गया, 0.1। और 10 वोल्ट पर हमको क्या मिल गया, 10 वोल्ट पर क्या मिला था, 0 पॉइंट क्या 2। और इसका 15 वोल्ट पर 0.3, और 20 वोल्ट पर क्या किया, 0.4। तो 0.4 मिल गया। तो ग्राफ में आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, तो इसके क्या लिए एक ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसको पॉइंट को लेकर के क्या किया, हम एक ग्राफ खींच दिया। क्या किया उन्होंने, एक ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचा, जो क्या बोलते एक कांस्टेंट आया, वो चेंज क्या होता नहीं हो रहा था, पार्टिकुलर पदार्थ के अगर देखेंगे तो क्या हो रहा, वो सब के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आया। इसको पॉइंट यहाँ मिल गया, एगो पॉइंट यहाँ मिल गया, एगो पॉइंट यहाँ मिल गया, एगो पॉइंट यहाँ मिल गया। इसको स्केल लेके क्या किया, ग्राफ खींच देता, ग्राफ खींचे क्या क्या, जो एक क्या होता है, हमको सरल रेखा मिल गया, क्या होगा, सरल स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो इस कांस्टेंट के एक नाम दिया, तो उसी कांस्टेंट के उन्होंने क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। तो आप, हम विश्वास करते हैं आप क्या होगा, इसको थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक नियत मिला, क्या मिला, एक नियत मिला। क्या चीज नियमित, किसको, रेशियो मिला। एक रेशियो जो होता है हमेशा किसी चीज की क्या होता है, हमेशा नियत होता है। क्या होता है, रेशियो क्या होता है, नियत होता है। तो एक नियतांक मिल गया। ठीक, क्या मिल गया, से आई जो था डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या था, भी था। उसके बाद क्या होगा, हम क्या लेंगे इसको, आई बटे, मान लो से हम भी करेंगे, आई बटे भी की रहते, कि हमको आर मिल गया। क्या हो गया, कांस्टेंट मिला सबको, तो भी बटे आई बराबर क्या मिल गया, सॉरी, आई बटे भी मानो क्या मिल गया, आर मिल गया। ठीक है, तो यही क्या हो, ओम का नियम है। तो ओम के नियम बोलेगा तो क्या हो, यहाँ से हम लोग भी बराबर क्या, तो भी बराबर क्या होगा, आई आर। तो बोलेगा ओम के नियम क्या है, भी बराबर आई आर। जो इसको हमेशा आप क्या करो, हमेशा बोले साइंस पढ़ रहे तो कॉपी और पेन लेके क्या करो, उसको पढ़ते रहे। तो रेजिस्टेंस जो मिल गया, क्या मिल गया हमारा, क्या हो, रेजिस्टेंस मिल गया। इसको जो क्या था, एक नियत था, किसके लिए नियत था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई एक ही पदार्थ रहेगा, तो उसके लिए क्या था, एक नियत मिल गया। ठीक है, इसे चालक का क्या बोलेगा, प्रतिरोध बोला, रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। तो ये सब पदार्थ को जो निकाला गया, तो लोहा के लिए अलग रेजिस्टेंट आया। ठीक है, और तांबा के लिए अलग आया। आज जैसे जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी के लिए अलग आया। क्या लिखे, जैसे हमारे रबर है, रबर के लिए रेजिस्टेंस क्या अलग है। प्रत्येक पदार्थ के क्या लिया, अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस जो आया ना, तो वो क्या कर, जब वोल्ट जो प्रवाहित कर रहे थे उसका विरोध कर रहा था, वो चाह रहा था इसको क्या, मतलब वोल्ट प्रवाहित नहीं हो, नहीं हो। तो इसीलिए अगर बोलेगा रेजिस्टेंस क्या है, तो एक पदार्थ के क्या है, गुण है, जो वोल्टेज जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे, तो उसको क्या करता है, रोकना चाहता है। तो बोलेगा रेजिस्टेंस क्या है, तो पदार्थ के एक गुण है जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो विद्युत धारा जब बोले थे तार होके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएगा, क्या होता है, रोकेगा। तो जो ज्यादा रोक देगा तो क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुचालक होगा, जो पर इलेक्ट्रॉन को जाने देगा तो क्या होगा, वो चालक होगा। क्या होगा, तो ज्यादातर धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, जाने देता है, तो क्या होगा,
विद्युत के सुचालक होता है जो जो इलेक्ट्रॉन के नहीं जानने देगा तो क्या कुचालक होगा। तो चालक कुचालक अर्धचालक जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया, रजिस्टेंस से आया। क्या चीज़ आया, प्रतिरोध से ही है। ठीक है, अगर पूछेगा हमेशा क्या पूछता है, 5 नंबर पूछता है तो क्या है आपको यही बारे क्या कहता है, ग्राफ भी क्या होता है, ये वाला डायग्राम क्या होता है आपको बनाना ही पड़ेगा, तब क्या होगा आपको फुल में फुल क्या होगा नंबर मिले। तो भी के साथ और आई के साथ क्या होता है, हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते जो क्या होता है हमेशा क्या एक कांस्टेंट रेखा प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इस जो रेजिस्टेंस जो मिला, जो नियतांक मिला, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, रोम बोल दिया, मतलब रेजिस्टेंस बोल दिया। तो अगर रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो अब क्या करते हैं एक दो बार इसको समझ ले। ठीक है, अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कभी कभी से डायरेक्ट ओम के नियम ना पूछ के उसको क्या बोलते हैं, उसको फार्मूला, उसको क्या चीज़ में मापते हैं, यूनिट में पूछ देता है। ठीक है, तो पूछ यहाँ हमेशा याद रखें भी बराबर क्या होता है आई आर। तो वोल्टेज के क्या चीज़ में मापते, वोल्टेज के क्या बोलते हैं, वोल्ट में। ठीक है, इसको लिख देंगे वोल्ट, इसको क्या लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे वोल्ट लिख दो। ठीक है, और रेजिस्टेंस के क्या हुआ एम्पियर, एम्पियर, और जो आर रेजिस्टेंस लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ओम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा से ये मतलब उसको भी बराबर आई न लिख करके क्या लिख दे, उसका यूनिट में क्या लिख देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा रिलेशन क्या है सही। तो हमेशा आपको याद करना है भी बराबर आई आर, इसमें से कोई भी पूछे जैसे आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा भी बटे आर, भी बटे आर, आर बराबर क्या हो जाए, आर बराबर क्या हो भी बटे आई। तो इसका कोई भी है तो आपको क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं इसे थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, विश्वास करते कि इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो ओम क्या आ गया, प्रतिरोध जो आया किसी पदार्थ का क्या होता है, तो प्रतिरोध किसी पदार्थ के क्या होता है, एक अनुपात होता है। क्या चीज का अनुपात, जो वोल्टेज का और क्या होता है करेंट का, जो चालक में जो है ना विद्युत धारा का प्रवाहित के क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो सब पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर बोलेगा पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। परिपथ में धारा के मान जो है ना परिपथ में अवयवों पर निर्भर करता है, अवयवों पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्या होगा उसमें कौन सा पदार्थ लगे क्या उस पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। सब पदार्थों को प्रतिरोध क्या होता है जल, इसी पर धातु अधातु क्या होता है बंटवारा होता है। इसीलिए धातु को कभी कुचालक बोलते हैं, कभी सुचालक जो बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहीं से आया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं इसमें, अब आगे बढ़ प्रतिरोध के जो है ना पदार्थ का चालक और विद्युत रोधी क्या क्या है, यही प्रतिरोधकता ही जो है, प्रतिरोध ही है जो किसी पदार्थ को चालक बनाता है, क्या बोलता है कुचालक बनाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह धारा को प्रवाह का क्या विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध भी कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं या केवल ही प्रतिरोध कहते, तभी क्या होता है काम चल जाएगा। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न होने पर क्या है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, विद्युत धारा बोले थे तभी प्रवाहित होगा, जैसे बोले थे हमारा कुआं में से पानी इधर से उधर नहीं जाता है तो क्या वहां पर विभवांतर ऊंच नीच नहीं है। और वही जो नदी है पहाड़ से चल के हमारे क्या होता है गांव में आ जाता है, टेढ़ी मेढ़ी उसको बोला है, टेढ़ी मेढ़ी हमेशा नदी के दिखा देते। क्यों, उसको जिधी ढुलाव मिला उधर ढुल गया, इधर गया इधर ढुलाव मिला, इधर इधर मिला इधर मिला इधर मिला, जहां मिला ढुलाव क्या होता है ढुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पानी कैसे चलेगा ऊंच की तरफ नीचे की तरफ, वैसा ही जो दो तार है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो उत्पन्न होगा तभी क्या होगा इसमें वोल्टेज पैदा होगा। ठीक है, क्या करते हैं थोड़ा इसको आगे बढ़ते। ठीक है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आर सिरों के बीच विभवांतर और उसके विद्युत धारा के क्या होता है अनुपात होता है, क्या करते हैं उसको बताई। तो प्रतिरोध क्या बोलेगा ऐसा ही मात्रा क्या होता है ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है जनरल कंपटीशन कहीं भी अगर पढ़ रहे तो क्या हो ये पूछबे करता है। ठीक है, हम आपको इतना पढ़ा देते हैं ना, आपको जनरल कंपटीशन में जाना है ना तो आपको कभी साइंस पढ़ने की जरूरी नहीं हुआ। ठीक है, बस यही है, वीडियो लंबा होता है तो कोई बात नहीं, आपको सीरीज बाई सीरीज का क्या हो इसको देखते जाइए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं ओम से क्या करते संकेत में ऐसे करके ओम क्या करते इसको लिखते। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का क्या है एक सिंबल है। ठीक है, तो अब ओम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया VVI जो पूछा गया है पिछले सालों में क्या करते हम सिर्फ वही को बनाते बिना समय गंवाए क्या करते आगे बढ़ रहे। ठीक है, तो हम लोग एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलते धातु अधातु के जो है ना, देखिए धातु के जो है प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। ठीक है, मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या उससे भी कम हो गया, और क्या हो गया आपका विद्युत जो रोधी हो गया, विद्युत रोधी का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध ही ज्यादा होता है तो क्या होता है वो पदार्थ धातु मतलब होता है कुचालक
संचालक हो गया क्या होगा, सुचालक हो जाता है। ठीक, उसी हिसाब से क्या होता है हम लोग के ये डिसाइड होता है। चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम होगा तो क्या होगा, वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, तो उससे करंट क्या होगा, आसानी से जाने देगा, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या करें, इसको कम से कम 2-4 लोगों के बताइए। संपूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है, बिल्कुल समझा समझा के, और वो भी क्या है, बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट करके, और क्या कहे, जो भी इधर उधर के बगैर बात किए हुए, बिल्कुल आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में, अपना लोकल देहाती भाषा में क्या करें, इसको पढ़ा दे रहे हैं। इसको आपको समझ में आता होगा, और कुछ भी नहीं समझ में आए, समझ जाए तभी कमेंट करना है, नहीं समझ में आए तो ये कमेंट करना है हमको क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं है। ठीक है, तो ओम के नियम से रिलेटेड जो भी अब तक ऑब्जेक्टिव पूछा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या करना है, इसको सारे के क्या करना है, हम एक बार क्या करते हैं, चर्चा हम कर देते। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अगर थ्योरी आप पढ़ लिए होते, इतना आपको क्या करते, जरूर आ गया हो। ठीक है, किसी चालक का जो है ना, छोर छोर मतलब होता है सीरा, सीरा के जो मतलब एगो टर्म इंड पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, देखिए छोर मतलब क्या हो, एक पॉइंट ई होगा, एक पॉइंट इसको हिंदी में क्या छोर बोलते थे हम लोग, क्या बोलते हैं, इंड बोलते हैं या किनारा बोलते हैं। ठीक है, किसी छोरों के बीच का विभवांतर जो भी है, और आर प्रतिरोध, आर जो है ना उसका प्रतिरोध है, तो विद्युत धारा आई के बीच संवेद क्या होता है, तो हम लोग आप ऐसा बताए, भी बराबर हम लोग क्या नाम रखना है, याद रखना है, भी बराबर आई आर। 10 वो फार्मूला से रटने से अच्छा क्या करना है, एक ही फार्मूला क्या करें हम लोग रखें। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। तब जो भी पूछे से बता दीजिए, कोई भी बराबर आई आर है नहीं है, तो अगर पूछेगा तो आर बराबर क्या हो जाए, तो आर बराबर क्या होगा, तो भी बटे क्या होगा, आई। तो आर बराबर भी बटे आर संबंध दिया हो, ये भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग आई बराबर देख लेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा भी बटे क्या हो जाएगा, भी बटे आर। तो भी बटे आर है, आई बराबर देखिए, आई बराबर हम ना होना चाहिए क्या, भी बटे आर, तो भी बटे आर है नहीं है। ठीक है, आर बराबर होना चाहिए, आर बराबर क्या होना चाहिए, भी बटे आर बराबर क्या होता है, भी बटे आर, भी बटे आई। तो भी बटे आई है, भी बटे भी आई नहीं, भी बटे भी आई नहीं। ठीक है, और आर बराबर देखिए, देखिए भी बटे आई हमको क्या होगा, मिल गया। ठीक है, क्या हो गया, मिल गया। तो भी बराबर अगर कहीं भी कुछ है तो ऐसा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कितना सीधे करता है। जैसे दी दे दिया भी बराबर क्या होता है, आई आर, तो अगर ये रिलेशन अगर ओम के दे दिया, तो आपको एक बार जरूरी हो के थोड़ा रुक करके ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, लिख लेने हैं। उसके बाद क्या पूछा है सो के उत्तर दे दें, क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग देख चुके हैं, जो आता रहता है क्वेश्चन क्या, उसी को क्या होता है, गलती करके क्या होता है, चला आता है। ठीक, तो फिर क्या कहते हैं, इसको अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो एक विद्युत जो है ना, हीटर का कुंडली जिसमें प्रतिरोध के दे दिया है, प्रतिरोध के मान दे दिया है। ठीक है, प्रतिरोध के मान क्या हो गया, दे दिया है, इतना ओम है और इतना धारा क्या है, ये ओम के सिंबल हम लोग ऐसे भी क्या करते दे सकते। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध आर के मान दे दिया, क्या थे 55 क्या है, ओम है। ठीक है, और क्या है, विभवांतर भी बराबर क्या है, 220 क्या है, वोल्ट है। तो स्रोत से विद्युत धारा में लगने वाले उसका विद्युत धारा के मान क्या क्या होगा, कितने एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या, भी बराबर क्या पढ़े, आई आर। तो हम लोग का क्या निकालना, आई। तो आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। ठीक है, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी ऐसा पूछे तो एक बार ये फार्मूला जो हमारा मास्टर फार्मूला लिखने, उसके बाद जो भी पूछेगा उसको बता दे। तो वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट बटे क्या होता है, 55। तो 220 करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या आएगा, लगभग लगभग 5 चौका 20 और 5 चौका 20 के 4 आया, क्या एम्पियर आया। तो साइंस में हमेशा क्या करना, उसका फार्मूला के साथ साथ क्या उसका यूनिट है समझ लिख के चलना है। तो इसका क्या होगा, 4 एम्पियर होगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं और आगे बढ़ते। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र तो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भी बराबर क्या बोलते हैं, आई आर। तो अगर आर बराबर दिया है तो उसके हिसाब से क्या करते हैं आप लोग, इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो भी बराबर क्या दिया, भी बराबर होता है आई आर। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होगा, भी बट्टे आई, भी क्या होगा, भी बट्टे आई। ठीक है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर। अगर ये दे दिया तो क्या ये भी संबंध सही, मनुष्य एक की जगह मतलब मोर देन, जैसे यहाँ पर ये दे दिया है, और जैसे फाइनल एग्जाम में जो जाओगे ना, जैसे कंपटीशन के एग्जाम में तो 2 दे देगा, जैसे भी बराबर क्या दे देगा, आई आर। तो अगर जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है तो उसमें क्या दे देगा, ये सही दे देगा, एगो दे देगा आपको आई बराबर क्या दे देगा, भी बटे
आई बराबर क्या होगा V बटे आर, और दूसरा दे देगा क्या आई बराबर जी, ये रहेगा ऑप्शन ए में, ये रहेगा ऑप्शन बी में, और ये रहेगा ऑप्शन सी में। आई बराबर क्या होता है आर बटे क्या दे देगा V दे देगा। ठीक है, इसको समझते चलिए। ठीक है, एक ये दे दिया, एक दे दिया, आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अच्छा से समझा, क्योंकि अभी से आप लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा रहेगा ना तो क्या होगा, आप लोग बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा दे दिया V बराबर क्या होता है आई आर दे दिया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये ए है। ठीक है, ऑप्शन बी में दे देगा आपको आई बराबर क्या होगा V बटे क्या होगा आर होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी में दे देगा जैसे आई ए बराबर क्या होगा आई बराबर दे देगा आर बटे क्या देगा V देगा, क्या देगा आर बटे V देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसमें रहेगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। तो इसमें लिखा रहेगा ए, ठीक है, और दूसरा में लिखा रहेगा बी, और तीसरा में लिखा रहेगा डी, और चौथा में लिखा रहेगा ए एंड क्या लिखा रहेगा ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। तो इसका फाइनल अगर आंसर देखा जाए तो क्या होगा डी आंसर होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा डी होगा। जो फाइनल हम लोग को फाइनल जो निचोड़ अगर पढ़ना है तो क्या है कंपटीशन ही फाइट करना है, चाहे कोई भी कंपटीशन, इसलिए क्या इसको हम आप लोग अभी से हैबिट क्या करते हैं बना देते ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ओम का नियम क्या था, ओम के नियम क्या था V बराबर क्या था आई आर, V बराबर क्या आई आर। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, रियोस्टेट क्या होता है, आप लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें अगर लैब में आएंगे तो हम सारे लोग को लैब को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो रियोस्टेट क्या होता है, एक कुंडली की तरह क्या होता है एक ये क्या होता है कुंडली होता है। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है कुंडली होता है, इसके ऊपर से क्या होता है हम लोग ये कुंडली हो गया। ठीक है, इसके ऊपर से क्या होता है एक ऐसा कर्सर क्या होता है लगा रहता है। ठीक है, तो कर्सर रखा जाता है, तो जितना इसका लंबाई बढ़ेगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता जाता है। तो रियोस्टेट से हम क्या करते हैं प्रतिरोध का जो है ना प्रतिरोध के क्या करते हैं कम ज़्यादा कर देंगे। तो प्रतिरोध को कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, तो धारा को जो है ना परिमाण में वृद्धि और कम हम इसे क्या कर सकते हैं। रियोस्टेट के क्या होता है जैसे ये कुंडली हो गया, इसके ऊपर एक तार लगा होता है, तो जितने इतना है तो इतना ही दूर में करंट जाएगा, इतना है तो इतना दूर। तो प्रतिरोध के क्या होता है कम ज़्यादा करते हैं, प्रतिरोध के कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा इसका धारा के भी होगा कम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध R दे दिया, कितने हो गया प्रतिरोध जो R दे दिया क्या होगा 1200 क्या हो गया ओम है। यदि बल्ब का वोल्टेज जो है ना V बराबर दे दिया हमारा कहते हैं 220 वोल्ट दे दिया। तो ठीक विद्युत कितने विद्युत धारा I बराबर हमको निकालना था, I बराबर निकालना था, I बराबर हम नहीं जानते, मेन हमारा मास्टर फॉर्मूला V बराबर क्या आई आर। तो हम लोग क्या पूछा था I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होगा V बटे क्या होगा R। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 बटे क्या होगा 1200, क्या होगा 1200। तो इसको क्या करना भाग दे के देख लीजिए तो क्या होगा 1.8 आएगा इसके आंसर। ठीक है, आपको भाग दे के लिखना है और कमेंट करना है सही है कि क्या ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है इसको आप लोगों को खुद आंसर देना है। इसका ऑप्शन बी होगा कि सी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, क्या होगा सी होगा। ठीक है, तो अगर बन जाता है आप लोगों तो इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है खुद ही देना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। इसको क्या किया है वोल्ट को क्या चीज में वोल्ट में मापेंगे, विद्युत धारा के एम्पियर में, ओम में मापते हैं। जो हमारा जो इससे पहले वाला थ्योरी बताया था क्या उसी में क्या कि इसको बता दे। ठीक है, जो भी ये सब्जेक्टिव पूछा हुआ है उसको हम क्या करते हैं 2 नंबरी 5 नंबरी जो भी पूछा वो भी क्या करते हैं हम बता दें। ठीक, एमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम। तो एमीटर को हम लोग बताए थे दो क्या होगा, ये 2 लड़का था, इसको याद करने के टीर हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार आपको। एक लड़का को दे दिया वोल्ट मीटर, एगो के क्या दिया एमीटर। तो ये क्या किया है दोनों इसको टंगरी खींच दिया, एगो इधर टंगरी खींच दिया, एगो इधर टंगरी खींच, तो इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों खचरा क्या किया, इसको जो ऊपर वाला जो टांग था इसको बढ़ा के क्या किया बराबर किया। तो वोल्ट के हम लोग क्या कहते हैं इसी रेखा को क्या बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। इसको क्या रेखा बोलते हैं समान। तो वोल्ट मीटर को हमको कैसे बोलेंगे समानांतर में। ठीक है, और जो एमीटर दिया उसका संकेत ए
था तो वो उसको देखिया, उसको क्या किया, वो तो मतलब यहाँ पर भी बंधा था, यहाँ पर भी बंधा नहीं था, यहाँ पर भी नहीं बंधा था, आराम से दोनों फैला दिया। ये क्या होगा, इसको फैल ही नहीं रहता, इसको फैल नहीं रहा था तो क्या किया, ये बीचे में क्या कर दिया, बीचे में क्या कर दिया, इसको बीचे में चीर दिया, बीचे में चीर दिया तो कहीं इसको कुछ है दिक्कत नहीं थी। इसको बोलते अगर वो कोई विद्युत परिपथ है, इसको काट के अगर बीचे में लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया तो इसको बोलते सीरीज में, क्या बोलते सीरीज में। तो एमीटर को कहाँ बोलते सीरीज में, जिसको बोलते समानांतर मतलब श्रेणी क्रम, ठीक है। तो एमीटर को कहाँ जोड़ेंगे, समानांतर मतलब श्रेणी में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर क्या बोलते हैं पैरेलल में, पैरेलल क्यों, क्योंकि भी के क्या करिए ऊपर भी बढ़ा दिया, नीचे भी क्या कीजिए इसको बढ़ा दिया, ठीक है। ओम के नियम के, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, ओम के नियम हम बोले किसका मान अचर रहता है, तो बोले टेम्परेचर क्या था इसका नियत था, ठीक है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या आता था, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। ये को ऐसे करके ग्राफ खींच देना तो क्या होगा, इसका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का किस प्रभाव से बिजली जो क्या होता है घंटा काम करता है, विद्युत धारा के जो है प्रभाव से, ये क्या प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो गया ओम हो गया। और लघु उत्तर ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। तो ओम के नियम के क्या करा है, जब हम डायग्राम बनाए थे वो क्या विद्युत परिपथ क्या करना आपको खींचना पड़ेगा, जिसे ये हो गया, ये ओम के नियम के क्या होगा सत्यापन हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे करंट क्या होगा उसी हिसाब के बढ़ ओम के नियम के लिखे, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। तो ओम के नियम के लिखना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर किसी विद्युत परिपथ से अगर वोल्टेज बढ़ा रहे तो करेंट क्या होता है बढ़ रहा था, लेकिन उसका क्या होगा एगो अनुपात आया, जो उसी अनुपात का क्या बोलते थे एक नियतांक है, उसी नियतांक को क्या बोलते हैं ओम बोला, जो सब पदार्थ के लिए क्या होता है नियत होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, यही क्या ओम का नियम है। जो विद्युत धारा के प्रतिरोध को जो हो रहा है तो क्या करता है रुकावट को क्या करता है, रुकावट पैदा करता है विद्युत धारा प्रवाहित होने तो क्या हो, यही क्या है ओम का नियम है। ओम के नियम कौन सा राशि अचर होता है, ये हो गया। अब जो भी है सो हो गया, आपको ओम के नियम को लिखे तो अब मिलते एक नया स्लाइड में, ठीक है, ठीक है। तो रखते, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लग रहा है तो क्या इसमें कमेंट में लिखना है। जय हिंद, ठीक है, रखते, थैंक यू।